हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का यथारूप से 18वां अध्याय बतलाने वाली हूँ, जो कि संन्यास की सिद्धि। सही मायने में भक्तों, गीता का 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है भागवतम गीता, परंतु वास्तव में यह 18वां अध्याय पूर्व विवेचित विषयों पर पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं, भगवान की सेवा जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इस विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुहा मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों तक भक्ति योग पर बल दिया गया है। हर प्रकार के कर्म हमें भक्ति योग करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों को विवेचन है। अंत में 6 अध्यायों का ज्ञान वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्य भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों में परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम, तत्व, सतु शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। भक्तों, वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एक अधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्तों को समझाने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र की रचयिता साक्षात भगवान हैं और वो ही इनके ज्ञाता भी हैं। क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता का वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति भागवत गीता में इसी तरह से व्यापक है तथा इसका व्याख्या है। जिस प्रकार 2वें अध्याय पर संपूर्ण विषय वस्तु का प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग तथा त्रिगुण तीत दिव्य पद की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बताया गया है। हे अर्जुन, भागवत गीता के 2 विषयों को स्पष्ट अंतर जानने के इच्छुक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग तथा संन्यास। वह इन दोनों शब्दों का अर्थ जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक पर परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हरिकेश तथा केशिसूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। हरिकेश कृष्ण हैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमें मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त में कर दें जिससे वह स्वभाव से स्थिर रहे, और फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। फिर अर्जुन कृष्ण को केशिसूदन कहकर संबोधित करते हैं। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वह उसके संशय रूपी असुर का वध करें। कृष्ण भगवान, इसका तात्पर्य यह है भक्तों कि कर्म फल की आशंका के लिए किए गए कर्म का त्याग कर देना चाहिए। भागवत गीता का यह उपदेश है, लेकिन जिन कर्मों को उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उसका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य यज्ञ संपन्न करने के अनेक विषयों का उल्लेख। कुछ यज्ञ ऐसे हैं अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। भक्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण जी बहुत बल देकर कहते हैं कि जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उसे बंद कर देना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति या हृदय में शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञ का
परित्याग करना उचित नहीं है। यानी कि हमें अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ तथा वो करना नहीं चाहिए। हमें पर स्वार्थ के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। यज्ञ से मतलब यही है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गीता भागवतम में यह लिखा हुआ है कि ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में बहुत मतभेद भी हैं हमारे धर्म में। जैसे भक्तों, उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है। फिर भी कुछ मत हैं कि पशु हत्या पूर्णतः मना किया गया है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध वर्जित माना गया है, लेकिन कई जगह भक्तों यह भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि मारे गए पशुओं को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है। तब भी कभी कभी तत्क्षण मनुष्य योनि भी वह पशु प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस संबंध में मनी ऋषियों से मतभेद है। कुछ का कहना है पशु हत्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा बने हुए हैं, विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, तभी उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, योगी को चाहिए मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करते रहे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म करते रहना चाहिए। भक्तों, जैसे उदाहरण के लिए विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। विवाह कहलाता है यज्ञ। सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए होता है, उसको कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ मानव को संयमित करने के लिए है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि वह विवाह यज्ञ की संस्कृति अधिकांश मनुष्यों के लिए सन्यासियों को चाहिए कि स्त्री का संग ना करे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन के निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। यानी भक्तों, विवाह करके गृहस्थी होना भी जरूरी है, क्योंकि इसको बाद हमें आगे की पीढ़ी बढ़ानी है और भगवान के साथ भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। सारे यज्ञ परमेश्वर के प्राप्ति के लिए हैं और निरंतर अवस्थाओं में यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए और हृदय की शुद्धि के लिए संस्कार करते रहना चाहिए। दान सुपात्र को दिया जाता है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा पहले भी वर्णन किया गया है। भक्तों, यानी अपने अच्छे कुल का और अच्छे कर्म का जो भी व्यक्ति हो, उसको दान देना चाहिए। भागवतम गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना अंतिम मत देते हैं 18वें अध्याय में। भक्तों, आइए जानते हैं। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्य से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उन सभी का परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन जिस यज्ञ को अस्तित्व शुद्ध हो, आध्यात्मिक का स्तर उठा ले, वही यज्ञ करते रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नियम से कर्म कष्ट समझकर कर रहा है, शारीरिक क्लेश से भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण के लिए किया है, यानी अपने सुख के लिए किसी का त्याग करता है। और जो भक्त प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण प्रभु के अग्रसर होकर पूजा करता है और माला करता है, जो भक्त शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण का हर कार्य को उनको ही समर्पित करता है तथा उसमें ही उनकी भक्ति बढ़ते जाती है,
ऐसे व्यक्ति को सदैव भगवान श्री कृष्ण जी अपने शरणागति बनाते हैं। हमेशा दूसरों का हित चाहिए। अपना नुकसान हो जाए भक्तों, लेकिन दूसरे का हित जरूर करिए। अपना फायदा के लिए दूसरे का नुकसान करेंगे तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा, परंतु बाद में यह एक अपने को ही फल भोगना पड़ेगा। हर किसी का अच्छा फल या बुरा फल दोनों को अपने को ही भोगना है। तो एक एक पैर समझ कर चलते जाइए भक्तों, तथा भक्ति के मार्ग पर ही निरंतर बढ़ते जाइए। इस तरह धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होते जाएगा। भागवत महापुराण तथा भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म त्याग नहीं कर सकता है, कृष्ण के लिए कर्म करता ही रहेगा। फल को मत देखिए, भोगता नहीं है तथा वह कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तव में त्याग करता है। यहाँ पर भक्तों रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण बताया गया है। हमें सतोगुण की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान के निकट धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते रहना है। सतोगुण के बारे में बतलाया गया है भक्तों, मैं आपको बतला दूं। जो व्यक्ति ना किसी से निंदा, ना किसी से घृणा, ना ही किसी से कोई चाह रखता है कि मुझे यह चीज ये दे दे तो इसके बदले मैं उसको यह दूं, इसको सतोगुण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि परमात्मा उसके अंदर ही मित्र के रूप में बैठा है, परंतु व्यक्ति देख नहीं पाता। उसके कर्मों का संचालन वह कर रहे हैं परमात्मा, स्थानकर्ता, इंद्रियों, भौतिक तथा कारण हैं, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान हैं। इतना सरल बनना वास्तव में भक्तों बहुत कठिन है। यह हम समझ पाए, इससे पहले हमारा जीवन ही खत्म होते जा रहा है। और जब तक समझ आती है तब तक सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाता है। लेकिन जो आखिरी कुछ हमारे पास बचा है समय, तो हमें यह तो समझना ही होगा कि भगवान के अलावा हमारा दूसरा कोई भी नहीं है, और उनके बिना जब एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो भी कार्य हम करते हैं सब कुछ उनको ही समर्पित करते रहना चाहिए, ताकि हमें उस दोष से भी मुक्ति मिले कि हम किसी प्रकार के बुरे कर्म किए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की बात बताए हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के भक्तों उदाहरण के लिए जिस प्रकार कर्म करने से पूर्व किसी न किसी तरीके से किसी से हमें प्रेरणा होती है, किसी भी कर्म करने से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविकता बनता है। इसके बाद वह क्रिया के रूप धारण करता है, यानी जब हम पहले किसी को देखते हैं उसी प्रकार का हम कर्म करना चाहते हैं। कोई न कोई हमारा प्रेरणा होता है, अच्छा या बुरा कर्म का। उदाहरण के लिए भक्तों, जैसे श्री राम जी ने इतना अच्छा कर्म किया, इससे हमें प्रेरणा मिलती है भक्तों, लेकिन रावण बुरा कर्म किया है, यह भी एक उदाहरण पेश करते हैं। कोई यदि बुरा कर्म करता है तो उसे रावण बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूप में विरक्त सारे जीव को एक ही समान देखता है, प्रकृति देखती है, उसे ही तुम वास्तविक जानो। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, पक्षी हो या पशु, जल हो अथवा पौधा, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्म के अनुसार उसके शरीर में विभिन्न विभिन्न, जैसे कि 7वें अध्याय का वर्णन किया गया है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति, अभिव्यक्ति परमेश्वर की परम प्रकृति के कारण होती है। उस एक शरीर के धारण है। चूंकि ब्रज जीवन के अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों का माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता है,
उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती है। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा कई प्रकार के गृहस्थ कार्य करने से ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले वह राजसी है और शरीर को सुखमय बनाए रहने वाले ज्ञान को तामसी गुण कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से, जो मनुष्य अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को यानी यमदूतों को देना होता है, उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इसमें शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह मोह कहलाता है। ऐसा कर्म मोहग्रस्त समस्त कर्मों को तमोगुण फल स्वरूप होता है। मनुष्य सदैव किसी के कार्य के प्रति या फल के लिए इसलिए इतने आसक्तिक होते हैं क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर द्वार, पत्नी तथा पति अत्यधिक अनुरक्त रहता है, क्योंकि वह भौतिक पदार्थों पर इतना आसक्त हो जाए रहता है भक्तों कि उसे ऊपर उठने का मन ही नहीं होता है। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तामसी बुद्धि वाला जिस दिशा में काम करना चाहिए हमेशा उसके उल्टी दिशा में ही वह काम करता है। धर्मों को स्वीकारती ही नहीं है। वास्तव में धर्म नहीं, अज्ञानी मनुष्य महात्मा को समान व्यक्ति मानते हैं और समान व्यक्ति को महात्मा स्वीकार कर लेते हैं। वे सत्य और असत्य का तथा असत्य को सत्य मानते हैं। सारे कर्मों में उपुत ग्रहण करते हैं। उनकी बुद्धि तामसी होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आलस्य तथा निंद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए, किस प्रकार तमोगुणी है वह व्यक्ति इसलिए सारी वस्तुओं को भ्रम मोह है, उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना ही अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में कुछ दुख हो सकता है, लेकिन तमोगुण ऐसा व्यक्ति है जो प्रारंभ से अंत तक दुख ही दुख पाता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है यदि कार्य भगवान के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्मों के फल को परमेश्वर को तुष्टि के लिए त्याग देता है और उसे ब्रह्मा को चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्मा साक्षात्कार विधि है। ज्ञान का वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भगवान को प्राप्त करने में है। इसका वर्णन भागवतम श्लोकों में किया गया है। हे अर्जुन, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण अधिकृष्ट कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह कभी विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता। अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से भी मुक्त रहता है। विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। आवश्यकता से अधिक ना ही वो भोजन प्राप्त करता है। अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है।
वह मिथ्या अहंकार से भी रहित होता है, क्योंकि वह अपने शरीर को शरीर नहीं जानता। अनेक भौतिक वस्तुओं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा भी नहीं रखता। आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म करता है तथा वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देश अनुसार सब प्रकार से कर्म करता है और प्रभाव में नहीं पड़ता है, वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे मन से कर्म करते रहता है। भगवान सदैव उसको हर अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भागवतम में गीता में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान स्थित हैं और कथन कि मनुष्य अंत स्थित परमात्मा की शरण ले अर्थ है कि भगवान कृष्ण की शरण ले लीजिए। भक्तों, यह था अध्याय 18 से जो मैं आपको बतला रही थी, भागवतम गीता सार। भक्तों, जीवन निकल रहा है धीरे धीरे से। हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए ही नहीं शुद्धता से रह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, दूसरों के लिए क्या करेंगे। आज से ही आप यह संकल्प लीजिए कि भगवान के जो मार्ग बताए गए हैं उसमें से भले एक एक करके धीरे धीरे हम उस पर आगे बढ़ते जाएंगे और हम अच्छे से अपना जीवन आज से ही शुरू करें। आज के लिए बस इतना ही। दूसरा वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण अपनी परम कृपा बनाएं।